डिस्कस करने वाले हैं प्लान नंबर 720। उससे पहले हम डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि ये जो ट्रेनिंग्स है ये एजुकेशन पर्पस से है। ठीक है, आप अगर इनका अच्छे से यूज कर सकते हो तो आप समाज में अच्छी सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली हमें जो पे होता है वो जॉब रोल नहीं होता, वो सर्विस का ही पे मिलता है ना। तो 720 प्लान जो है वो LIC का मनी बैक प्लान है, जो 20 साल का मनी बैक प्लान है। और ये प्लान भी नवंबर में फिर से 18 नवंबर को लॉन्च हुआ था। ठीक है, री अमेंड होकर के पहले ये 820 और 920 के नाम से जाना जाता था। तो ये प्लान जो है ये कौन सी नीड फुलफिलमेंट कर सकता है? तो जैसे कि नाम ही मनी बैक है, तो जो मनी बैक आता है वो हमारे क्लाइंट की शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकता है। ठीक है, या अगर आप इमोशनल सेलिंग करना चाहते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्लाइंट को कि क्या आप हर 5 साल में अपने परिवार को एक छोटे वैकेशन पे ले जाना चाहते हैं? क्या आप अपनी हर 5वीं एनिवर्सरी पे भाभी जी को एक गोल्ड का कोई भी ज्वेलरी गिफ्ट करना चाहते हैं? क्या आप हर 5 साल पे अपने बच्चे को एक नई मोटर बाइक गिफ्ट करना चाहते हैं? ठीक है, तो शॉर्ट टर्म गोल्स जो है वो उसके लिए मनी बैक प्लान सबसे बेस्ट रहते हैं। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग है। ट्रस्ट बिल्डिंग क्यों है ये प्लान, ट्रस्ट बिल्ड क्यों करता है? क्योंकि देखो दोस्तों कि ज्यादातर प्लान हमारे 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के होते हैं ना, तो क्लाइंट ऐसा बोलता है कि पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, है ना। और मनी बैक प्लान में क्या होता है, 3 साल या 5 साल, करंटली हमारे पास 5 साल वाले प्लान ही हैं, तो 5 साल पे पैसा जो सर्वाइवल बेनिफिट आ रहा है वो क्लाइंट के अकाउंट में जब आता है तो वहां से एक रिश्ता और भी गहरा हो जाता है कि नहीं, इसने जो हमसे एडवाइजर प्रॉमिस करके गया है उससे निभाया है और 5-6 साल हमारे अकाउंट में पैसा आया है। राइट, तो मेनली ये ट्रस्ट बिल्डिंग प्लान है, इसीलिए आप देखोगे मेरे ज्यादातर कॉम्बिनेशन में एक मनी बैक में ऐड करती हूँ। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी पैसा आएगा तो क्लाइंट को ऐसा ट्रस्ट बिल्ड होता है कि नहीं, अकाउंट में पैसा आया। और मनी बैक विद फुल इंश्योरेंस प्लान है, यानी देखो इस प्लान में कैसा रहता है, इन प्लान की खासियत क्या है पता है? कि सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है लेकिन वो भगवान न करे डेथ क्लेम आया तो उसमें से डिडक्ट नहीं होता, फुल इंश्योरेंस चलता रहता है ना। तो इसीलिए भी ये प्लान बहुत अच्छे हैं और क्लाइंट की इंश्योरेंस नीड, मनी बैक नीड, ट्रस्ट नीड, शॉर्ट टर्म गोल्स की नीड सबको फुलफिल करते हैं। बेसिक डिटेल्स क्या है इस प्लान की? कि ये नॉन लिंक्ड है, यानी यूलिप प्लान नहीं है, मार्केट से लिंक्ड नहीं है, विथ प्रॉफिट प्लान है, यानी LIC ऑफ इंडिया इस प्लान में भी बोनस डिक्लेयर करता है जो हर साल पॉलिसी में ऐड होता है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, यानी लास्ट के 5 ईयर जो है वो इस प्लान में आपका प्रीमियम हॉलीडे रहता है। ठीक है, और एक्सक्लूसिव मनी बैक प्लान। कौन इसे खरीद सकते हैं, फीचर्स एंड कंडीशन क्या है? तो इस प्लान को खरीदने के लिए हमारे क्लाइंट की उम्र जो है वो 13 से लेके 50 साल की होनी चाहिए। ठीक है, 13 साल के व्यक्ति से लेकर के 50 साल के व्यक्ति को आप ये प्लान सेल कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म जो है वो फिक्स है इस प्लान में, नो फ्लक्चुएशन, 20 साल फिक्स। प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 15 साल की है, यानी लास्ट के 5 साल प्रीमियम हॉलीडे रहेंगे। और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी इस प्लान में 70 ईयर है ना, इसीलिए मैक्सिमम एज एट एंट्री 50 साल भी, 50 और 20 70 हो गए। मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है जो 25,000 के मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता है, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिटेड नहीं है, वो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग पे डिपेंड करता है। तो इस प्लान का जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ है वो 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड है, यानी मैंने 10 लाख का बीमा खरीदा तो भगवान न करे अगर डेथ क्लेम आया तो 12.5 लाख रुपए, 12.50 लाख रुपीज जो है वो डेथ सम एश्योर्ड होगा। और 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, दोनों में से जो अधिक होगा वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ के लिए कंसीडर किया जाएगा। अब प्लान का फायदा क्या है? तो प्लान का फायदा यह है कि सर्वाइवल बेनिफिट यानी मनी बैक इस प्लान में आता है हर 5 साल पे आपके बेसिक सम एश्योर्ड का
20% एज अ मनी बैक आता है, यानी अगर 10 लाख का प्लान मैंने परचेज किया तो 5वें साल 2 लाख रुपए, 10वें साल 2 लाख रुपए, और 15th ईयर पे 2 लाख का सर्वाइवल बेनिफिट यानी मनी बैक आता है। तो आप यहाँ पे अपने, देखो हम सपनों का सौदा करते हैं, हम जो जिस बिजनेस में है ना, हम पैसों का नहीं, हम सपनों का सौदा करते हैं। सर हर 5 साल पे आप अपने बेटे को एक नई गाड़ी दिलवा सके तो कैसा लगेगा? हर 5 साल पे आप अपनी बीवी को एक गोल्ड ज्वेलरी दे सके तो कैसा लगेगा? है ना? तो हमें 2 लाख रुपए नहीं, हमें कोई ना कोई सपना वहां पे रिलेट करके हर 5 साल पे आप अगर दुबई की टूर लेकर के आओ तो कैसा लगेगा? है ना? तो हम इमोशनल सेलिंग कर सकते हैं। तो मैच्योरिटी बेनिफिट जो है वो क्या रहेगा? तो पॉलिसी के 20वें साल जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस रहेगा। डेथ बेनिफिट क्या है प्लान का? तो इसमें सम एश्योर्ड ऑन डेथ यानी जो बेसिक सम एश्योर्ड का 1.25 गुना है प्लस वेस्टेड बोनस, और अगर पॉलिसी को 15 साल से अधिक समय रहे हो गया तो फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा। यानी समझिए आप किस्तें तो 15 साल दे ही रहे हैं, 3 बार आपने मनी बैक भी ले लिया और उसके बाद भी भगवान न करे कोई डेथ क्लेम आ गया तो पूरा का पूरा सम एश्योर्ड यानी 10 लाख का 12.5 लाख प्लस 36 रुपए बोनस रेट है इस प्लान में, यानी 36,000 जो समझो 16th ईयर डेथ हुई तो 16 साल के 36,000, और प्लस FAB है ना जो अप्रोक्स 30 रुपीज के आसपास होगा, वो भी 30,000 वो भी ऐड होगा। इसीलिए ज्यादातर लोग मनी बैक प्लान को प्रेफर भी करते हैं। मैच्योरिटी डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में लेने का भी यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन आप 3 महीने पहले मैच्योरिटी से 3 महीने पहले कॉर्पोरेशन को इन्फॉर्म करना पड़ता है। मोड ऑफ प्रीमियम की मैं बात करूं तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड में आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। मंथली मोड में अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 3 मंथ के प्रीमियम जो है वो एडवांस देने पड़ेंगे, और 4th मंथ से ईसीएस कटेगा। राइडर्स की मैं बात करूं तो ADDB राइडर अवेलेबल है, AB राइडर अवेलेबल है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर अवेलेबल है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अवेलेबल है। तो एक और प्लस पॉइंट कि इस प्लान में ADDB राइडर अवेलेबल है। अब अगर भगवान न करे अगर ड्यू टू एक्सीडेंट डिसेबिलिटी आ गया तो क्या आपका जॉब जो है वो आपको सैलरी देगा? नहीं देगा ना। लेकिन यहाँ 8,990 रुपए हर महीने आएंगे अगले 10 साल तक, प्लस 5 साल में मनी बैक आ रहे वो भी आते रहेंगे। जो फैसिलिटी है वैसे चलती रहेगी, ये किस्तें माफ हो जाएंगी। एबी राइडर है, एबी राइडर लेकिन पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म तक ही रहता है, फुल 20 ईयर की टर्म तक नहीं रहेगा। टर्म राइडर भी आप ऐड करके इंश्योरेंस बढ़ा सकते हैं, और अगर बच्चों के लिए बिलो 18 ईयर चाइल्ड के लिए ये प्लान माइनर के लिए ले रहे हैं तो PWB राइडर भी ऐड कर सकते हैं जो बच्चे की 25 साल की एज तक वर्क करेगा। रिबेट की बात करें तो मोड रिबेट और हायर सम एश्योर्ड रिबेट दोनों ही अवेलेबल है। मॉडल रिबेट में ईयरली प्रीमियम पे 2% डिस्काउंट मिलता है और हाफ ईयरली पे 1%, एज वेल एज बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट पे, हायर सम एश्योर्ड रिबेट पे 5 लाख एंड अबव पे 3% का डिस्काउंट है फ्लैट, एक ही चीज। ग्रेस पीरियड की अगर हम बात करें मंथली मोड में 15 डे का है और अदर मोड्स में 30 दिन का रहेगा। पेड अप सरेंडर और पॉलिसी लोन 1 साल किस्त देने के बाद ये ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। क्लेम कंसेशन यानी 3 साल किस्तें दिए तो 6 महीने, और 5 साल किस्तें दिए तो 12 महीने का ऑटो कवर चलता है, लेकिन राइडर्स एंड सुसाइड इसमें एप्लीकेबल नहीं रहते, सिर्फ बेसिक सम एश्योर्ड और जो बोनस इकट्ठा हुआ है वही एप्लीकेबल रहता है, और अनपेड प्रीमियम इंटरेस्ट के साथ डिडक्ट किए जाते हैं। अगर बैक डेटिंग करना चाहो तो लियन मंथ्स के बेनिफिट के साथ होता है, और करंटली नए फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल तक आप कर सकते हैं। रिवाइवल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 साल के अंदर पॉलिसी का रिवाइवल हो सकता है। असाइनमेंट की अगर हम बात करें तो 18 ईयर अबव एज है तो आप असाइनमेंट भी कर सकते हैं। सुसाइड क्लोज एप्लीकेबल रहेगा, यानी अगेन डिस्क्लेमर लेते हैं कि हम किसी को प्रेरित नहीं कर रहे, लेकिन एज अ रूल सिर्फ हम बता रहे हैं कि 12 महीने के अंदर अगर भगवान न करे किसी ने सुसाइड किया तो 80% ऑफ प्रीमियम रिफंड किए जाते हैं, जिसमें से टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा प्रीमियम, राइडर प्रीमियम डिडक्ट किए जाते हैं, है ना। और प्रपोजल फॉर्म
अगर मेजर है तो 300 चलेगा, माइनर है तो 360, एंड माइनर विद पीडब्ल्यूबी है तो 360 और 300 दोनों चाहिए। टैक्स बेनिफिट की अगर हम बात करें तो प्रीमियम पे 83 में आपको बेनिफिट मिलता है। सर्वाइवल बेनिफिट, मैच्योरिटी, डेथ बेनिफिट टैक्स फ्री रहता है। फिर भी अगर 5 लाख से अबव प्रीमियम जा रहा है पर पैन कार्ड, तो उसके लिए आप अपने सीए को रेफर कर सकते हैं। अंडर राइटिंग एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो इस प्लान का जो सम मेच्योर्ड है वो एक्चुअल सम मेच्योर्ड 1.25 गुना रहता है। यानी 10 लाख का सम मेच्योर्ड है, ये 12 लाख एक्चुअल सम मेच्योर्ड होगा। 20 लाख का सम एश्योर्ड है, सॉरी 20 लाख का सम एश्योर्ड है, तो यहाँ पे आपका 25 लाख का एएसए गिना जाएगा। अगर नॉन मेडिकल स्कीम सारी अलाउड हैं, चाहे वो नॉन मेडिकल प्रेफर्ड हो, स्पेशल हो, नॉन मेडिकल जनरल हो, है ना, मेजर, स्टूडेंट, माइनर, जो भी है वो सारी स्कीम इस प्लान में अलाउड है। एज ग्रुप भी स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दोनों ही एज ग्रुप को आप ये प्लान दे सकते हैं। फीमेल लाइफ को भी सारी लाइफ अलाउड है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज है तो 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी A1 कैटेगरी। A1 कैटेगरी क्या होता है ये हम अंडर राइटिंग में सीखेंगे। ठीक है, इतना याद रखो कि अभी आईटीआर फाइल करते हैं और उनकी सर्टेन इनकम है, तो उन्हें भी अलाउड है। ट्रांसजेंडर को ये प्लान अलाउड नहीं है। माइनर लाइफ एंड यहाँ पे मेजर स्टूडेंट्स में 2 करोड़ से बी एंड सब स्टैंडर्ड लाइफ है, यानी हाई बॉडी मास या बीएमआई में कोई प्रॉब्लम है तो वो केस जो है सेंट्रल ऑफिस रेफर किया जाता है और मार्केटिंग मैनेजर का रिकमेंडेशन चाहिए, और स्टैंडर्ड एज प्रूफ कंपल्सरी है। सब स्टैंडर्ड मेजर लाइफ है तो क्लास 10 तक ही अलाउड है, और फिजिकली हैंडीकेप पर्सन है तो उसे भी ये प्लान दे सकते हैं, लेकिन गेनफुली एम्प्लॉयड होना चाहिए, उनकी कोई ना कोई इनकम होनी चाहिए। ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है तो 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा चार्ज होगा, लेकिन उस केस में हम राइडर नहीं दे पाएंगे। बिजनेस इंश्योरेंस में अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम आप ये प्लान दे सकते हैं। एनआरआईज में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एनआरआईज को ये प्लान अलाउड नहीं है। ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 के एनआरआईज को आप रेसिडेंशियल एक्स्ट्रा के साथ दे सकते हैं, एंड ग्रुप 5 के एनआरआईज को आप विदाउट एनी एक्स्ट्रा दे सकते हैं। एफएनआईओ की और एनआरआई की अगर हम बात करें तो माइनर और हाउसवाइफ जो है ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 कंट्रीज में हम ये प्लान दे सकते हैं। नॉन मेडिकल स्पेशल और नॉन मेडिकल प्रिफर्ड की जो स्कीम्स हैं वो सिर्फ ग्रुप 5 कंट्रीज को ही अलाउड हैं, और मेल ऑर्डर बिजनेस ग्रुप 5 कंट्रीज के एनआरआईज और एफएनआईओ यानी फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन जिनके पास वैलिड ओसीआई कार्ड है उन्हें आप दे सकते हैं। आइए मिस्टर भास्कर के इलस्ट्रेशन से ये प्लान कैसे पे करता है इसे समझते हैं, कैसे वर्क करता है उसे समझते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर भास्कर जो हैं वो 35 वर्ष के हैं और 5 लाख की बीमा राशि उन्होंने खरीदी है। पॉलिसी टर्म उन्होंने 20 साल जो फिक्स है इस प्लान में लिया है, और प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 15 साल की है। सबसे पहला केस आता है कि मिस्टर भास्कर को मैच्योरिटी कितना मिलेगा, तो मिस्टर भास्कर को यहाँ पे उनकी उम्र 35 साल की थी, यानी 5 साल के बाद मिस्टर भास्कर को 20% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 1 लाख रुपए पे होगा। फिर अगेन 45 की एज पे 1 लाख रुपए पे होगा। अगेन 50 की एज पे 1 लाख रुपए पे होगा, और पीपीटी जो है प्रीमियम पेइंग टर्म जो है यहाँ पे एंड हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे 1 लाख वो पे होंगे, और लास्ट में मैच्योरिटी पे 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस एफएबी यानी 2 लाख रुपए होगा यहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड का 40%, और 8% के इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग गिने तो 28 रुपीज बोनस रेट होता है, तो 2,80,000 वो हुआ, और 25 रुपीज फाइनल एडिशनल बोनस रेट होता है जो 12,500 रुपए हुआ। 4,92,500 मैच्योरिटी 8% के इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। लेकिन करंट बोनस रेट जो है पिछले 10 सालों से ये 36 रुपीज है, और एफएबी जो है वो 20 ईयर के लिए 40 रुपीज है। तो ये मैच्योरिटी 4,92,500 की जगह कितनी मिलेगी, 5,80,000 मिलेगी, है ना। तो हमेशा जब भी इलस्ट्रेशन में बात करते हैं तो अपने क्लाइंट को
समझाएं कि हम इतना बता रहे हैं, लेकिन बोनस रेट अगर अधिक आया तो अधिक भी मिल सकता है, 1-2 रुपए कम हुआ तो कम भी मिल सकता है। तो अप्रोक्स वर्ड हमेशा यूज करें। नॉर्मल डेथ की अगर हम बात करें तो अभी समझो भगवान न करे मिस्टर भास्कर की डेथ जो है 8वें पॉलिसी ईयर पे यानी 42 ईयर की एज पे डेथ हुई, तो नॉमिनी को क्या मिलेगा? तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड बोनस फॉर 8 ईयर। और एफएबी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 15 साल पॉलिसी को नहीं हुआ, तो यहाँ पे सवा गुना रिस्क कवर है, तो 5 लाख का सवा गुना यानी 6,25,000 हुआ। 28 रुपए 8% के हिसाब से गिने बोनस रेट, तो 1,12,000 8 साल का बोनस होता है। एफएबी नहीं मिलेगा क्योंकि 15 ईयर कंप्लीट नहीं हुए, तो 7,37,000 होते हैं। लेकिन करंट बोनस रेट के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये जो डेथ क्लेम है ये 7,69,000 रुपए पे होगा। केस 3 क्या होगा कि भगवान न करे मिस्टर भास्कर की 8वें पॉलिसी ईयर पे एक्सीडेंटल डेथ हुई, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस एबी राइडर बेनिफिट प्लस वेस्टेड बोनस फॉर 8 ईयर्स, और एफएबी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 15 साल नहीं हुए। तो अगेन सवा गुना बेसिक सम एश्योर्ड का 6.25 लाख रुपए, 5 लाख रुपए एबी राइडर के या एडीडीबी राइडर के, और बोनस, तो टोटल 12,37,000 होता है 8% बोनस रेट के हिसाब से। लेकिन करंट बोनस रेट के हिसाब से ये होगा 12,69,000 रुपए। इन केस 4 की नॉर्मल डेथ है और टर्म राइडर भी लिया है, तो एबी की जगह यहाँ पे टर्म राइडर का 5 लाख रुपए ऐड हो जाएगा और करंट बोनस रेट के हिसाब से 12,69,000 पे होंगे। पांचवा केस क्या हो सकता है कि एक्सीडेंटल डेथ हुई और टर्म राइडर लिया है ना? तो इस केस में एडिशनल 5 लाख रुपीज ऐड हो जाएंगे, 6,25,000 जो बेसिक सम एश्योर्ड था उसका सवा गुना, है ना? एक्सीडेंटल के 5 लाख, टर्म राइडर के 5 लाख, और 8 साल का बोनस 8% के हिसाब से 1,12,000। ठीक है, 17,37,000। लेकिन करंट बोनस रेट के हिसाब से ये होगा 17,69,000 यानी 17,69,000 रुपए नॉमिनी को पे होंगे। केस 6 क्या हो सकता है कि परमानेंट एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी आई, तो क्या होगा? तो परमानेंट एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी आई तो जितने भी प्रीमियम है इन फ्यूचर के वेव हो जाएंगे, और यहाँ पे मंथली सम एश्योर्ड का 120 पार्ट पे होगा, यानी 5 लाख डिवाइडेड बाय 124,166 रुपीज पर मंथ पे होगा, और जो भी बेनिफिट्स हैं वो एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो ये बोनस रेट 36 रुपीज है। आपकी अर्निंग क्या रहेगी? तो फर्स्ट ईयर आपको 15% कमीशन मिलता है, उसका 40% आपको बोनस कमीशन पे होगा। सेकेंड टू फिफ्थ ईयर 7.5% रिन्यूअल कमीशन रहेगा, एंड सिक्स ईयर ऑनवर्ड 5% रहेगा। एडिशनल 2% कमीशन भी आपको पे होगा जब क्लाइंट ने फुल 6 ईयर प्रीमियम पे किए हैं और आपने सम एश्योर्ड 5 लाख से ऊपर का बेचा है। तो आप ध्यान रखें, 5 लाख से अबव के सम एश्योर्ड सेल करें, इससे आपको फायदा होगा, है ना? ये मनी प्लस करके एक कॉन्सेप्ट है मनी बैक प्लान का कि जस्ट सेव ₹110 एवरी डे एंड रिसीव 1 लाख ऑन 5th ईयर, 1 लाख ऑन 10th ईयर, 1 लाख ऑन 15th ईयर एंड 5 लाख ऑन 80,000। तो सिंपल है, 720 प्लान हमने लिया है और 5 लाख की बीमा राशि ली है। टोटल क्लाइंट को मनी बैक के साथ सर्वाइवल बेनिफिट के साथ 8,80,000 का पेमेंट मिल रहा है। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये प्लान जो है हाउस वाइफ का ज्यादा फेवरेट भी रहता है, क्योंकि जल्दी जल्दी पैसा भी आ रहा है ना, तो आप मेनली हाउस वाइफ को ये प्लान बता सकते हैं कि रोज के सिर्फ 55 रुपए बचाइए, सेव जस्ट ₹55 एवरी डे फॉर 15 ईयर्स एंड रिसीव 50,000 एवरी 5th ईयर। हर 5वें साल पे 50,000 मिलेंगे, 5वें साल पे 50,000 मिलेंगे, 10वें साल पे 50,000 मिलेंगे, 15वें साल पे 50,000 मिलेंगे, और 20th ईयर पे 3 लाख का मैच्योरिटी भी मिलेगा। तो 2.5 लाख रुपए का फ्लैट सम एश्योर्ड हमने लिया है। तो मैम आपने अगर 15 साल तक 3 बार 1.5 लाख रुपए ले भी लिए, है ना, तो उसके बाद भी जो रिस्क कवर है आपका 2.5 लाख रुपए से बढ़ जाएगा, है ना? तो आप ऐसे करके इस प्लान को पिच कर सकते हैं हाउस वाइफ को कि मैम हर 5-5 साल पे अगर आपको 50,000 या 1 लाख रुपए आता रहा तो कैसा लगेगा, और आपका इंश्योरेंस भी चल रहा है, यानी आपका वैल्यू
देखो 5 लाख का बीमा दे रहे हो तो 6,25,000 का कवर है। तो मैम पहले दिन से आपका वैल्यू, एक तो 6,25,000 है, आप किटी पार्टी ये सब अटेंड करते तो पहले दिन से आपका वैल्यू 6,25,000 है क्या? यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन, आप ये पूछ सकते हैं पहले दिन से आपका वैल्यू 6,25,000 है क्या? अगर समझो 110 रुपए है, यानी समझो 3,500 रुपए महीने आप बचा रहे हो। चलो 5,000 रुपए आजकल फीमेल्स होती हैं, किटी पार्टीज करती हैं, अपने ही पैसे से एंजॉयमेंट करके आते हैं, ठीक है, चलो आपने 5,000 की किटी भी स्टार्ट कर ली। तो क्या पहले दिन से आपकी वैल्यू 7 से 8 लाख रुपए है क्या? क्या आपको कुछ हुआ तो वो किटी वाले आपको पैसा देके जाएंगे क्या? भगवान ना करे, ड्यू टू एक्सीडेंट परमानेंट डिसेबिलिटी आई तो किटी वाले पैसे देके जाएंगे? नहीं देके जाएंगे, है ना। लेकिन आप करिए, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ कुछ डाइवर्सिफिकेशन करके ऐसा भी करिए जिससे आपको बेनिफिट हो। तो फीमेल क्लाइंट्स को आप ये प्लान ऐसे पिच कर सकते हैं। सेकंड प्लान जो था 55 रुपीज बजट का, वो था 2.5 लाख रुपए सम एश्योर्ड का मनी बैक प्लान, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस प्लान को यहाँ तक देखने के लिए। और आइए हम अब हम मोबाइल से लाइव कैलकुलेशन देखते हैं। हम एक सिंपल कैलकुलेशन देख लेते हैं और फिर मैं इसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी आपको बताती हूँ, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, आप चलो आज हम साइन स्टेप से कैलकुलेशन करते हैं। प्लान प्रेजेंटेशन में गए, प्लान मिक्सिंग में गए, ऐड न्यू प्लान किया हमने, टेबल नंबर 720 सेलेक्ट किया, ओके। और ये समझो प्लान बनाया हमने। कौन सा प्लान था? मनी प्लस करके, मनी प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्लाइंट की एज डाली हमने 30 ईयर की। सम एश्योर्ड हमने 5 लाख रुपए ऐड किया, ओके। एडीडीबी राइडर सिलेक्ट किया और ये हमारा प्लान रेडी हो गया। और इसको शो रिपोर्ट किया हमने। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्लान की खासियत क्या है कि जैसे पहले दिन से 5 लाख के सामने 6,25,000 का रिस्क कवर है, ठीक है। एक तो ये प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा, 41,000 की किस्त हम दे रहे हैं, आप देखो 6,25,000 के सामने यहाँ पे 6,43,000 है ना। तो 18,000 ऑलमोस्ट ज्यादा है, यानी आपने 40,000 प्रीमियम दिया, उसके सामने 18,000 का बोनस फर्स्ट डे से आपके पॉलिसी अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, ओके। तो इस प्लान का ये प्लस पॉइंट है। अब जैसे 5वें साल पे 1 लाख रुपए आया तो भी आप देखोगे बीमा की राशि कम नहीं हुई, वो बढ़ती जा रही है, 7,15,000 हो गई। फिर से 10वें साल पे 1 लाख रुपए आए, बीमा की राशि कम नहीं हुई, वो 8,05,000 बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो समझो अभी मैच्योरिटी लेने से पहले 5,80,000 की मैच्योरिटी है। वो लेने से पहले अगर 3 दिन पहले भी भगवान न करे अगर डेथ क्लेम आया तो क्लाइंट के नॉमिनी को 10,05,000 मिलेगा, या एक्सीडेंटली कुछ हुआ तो 15,05,000, यानी 3 बार 3-3 लाख रुपए, 6 लाख रुपए तो ले लिए, यानी समझो टोटल इन्वेस्टमेंट ही 15 साल में 6,03,000 है। उसका 50% तो आपने वापस ले ही लिया, है ना। उसके बाद भी आपका रिस्क कवर पूरा चालू है, तो समझिए बहुत उम्दा प्लान है। अगर उसमें भी ये 1-1 लाख रुपए अगर समझो हमने निवेश प्लस जैसे प्लान में डाल दिए अगले 15 साल के लिए, तो ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख उसकी भी वैल्यू हो सकती है। 1 लाख दूसरे है, उसको 10 साल के लिए डाल दिए, 2 से 3 लाख रुपए उसकी भी वैल्यू बन सकती है 10 साल के अंदर, ठीक है। 1 लाख ऐड किए तो कम से कम 2 लाख के आसपास उसकी भी वैल्यू बन सकती है। तो ऑलमोस्ट आप देखो कि सिर्फ 110 रुपए डेली आप बचा रहे हो, आपकी वैल्यू 6.25 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है। एक्सीडेंटल कवर भी आपका 11 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है। और आपको मनी बैक भी आ रहा है, यानी एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ प्रॉपरली आपको फंड मैनेज करना आता हो तो, ठीक है। तो इसे हम
सेंड कर देते हैं हमारे एजेंट टू एडवाइजर ग्रुप में। और मैं इसके साथ आपको एक और कॉम्बिनेशन भी बताती हूँ, बहुत अच्छा। ठीक है, तो जैसे ये कहाँ गया, एजेंट टू एडवाइजर। ओके, ये सेंड कर दिया। ओके, अब जैसे 5 लाख का हमने ये मनी बैक प्लान लिया, इसके साथ अगर 10 लाख का जीवन उत्सव प्लान ऐड कर लिया जाए, होल लाइफ प्लान, तो सोने पे सुहागा का काम करेगा, है ना। इसको हम उत्सव बैक, उत्सव मनी बैक नाम देते हैं। ठीक है, उत्सव मनी बैक, इस प्लान के कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं। तो सपोज 15 साल का इसका बीपीटी जा रहा है मनी बैक प्लान का, और 15 साल का उत्सव का भी सेम रखते हैं। और 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में यहाँ पे मैजिकल चीज आपको बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ? मैजिकल चीज, कि हर 5 साल पे तो 1-1 लाख रुपए आएगा। हर 5 साल पे 1-1 लाख रुपए आएगा। और 20वें साल से लाइफ टाइम, 20वें साल से लाइफ टाइम पैसा आता जाएगा, यानी 20वें साल पे आपको अमाउंट भी वापस मिलेगा। देखिए कैसे इसको सेट करना है। यहाँ पे फ्लेक्सी बेनिफिट सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? फ्लेक्सी बेनिफिट सिलेक्ट करना है और कैलकुलेट करना है। अब जब आप कैलकुलेट करते हो तो यूज फ्लेक्सी बेनिफिट करना है। तो अब हमारे क्लाइंट की एज जो थी वो 30 साल की थी, है ना। 15 साल उसने किस्तें दी। उत्सव में 18वें साल से रिटर्न आएगा। हम 50 ईयर पे इस प्लान से मनी बैक आ जाए, उसके बाद हम 51 ईयर से क्लाइंट को 1 लाख रुपए लाइफ टाइम देते हैं। देखो ये प्लान कितने अच्छे से वर्क करेगा, देखना। होल लाइफ भी रहेगा और इंक्रीजिंग रिस्क कवर भी रहेगा। ठीक है, उमंग जैसा बेनिफिट दे देगा। तो ये हमने ऐड कर दिया और शो रिपोर्ट करते हैं। इससे क्या होगा, क्लाइंट का एक ट्रस्ट बैठता है कि मेरे पास जल्दी जल्दी पैसा आ रहा है। प्रीमियम पेइंग टर्म हमने दोनों की सेम रखी। ठीक है, तो ये देखिए, उत्सव मनी बैक प्लान 1,09,000 क्लाइंट दे रहा है। सिर्फ 15 साल तक 1 लाख रुपए देने हैं। 5वें साल 1 लाख आएंगे, 10वें साल 1 लाख आएंगे, 15वें साल 1 लाख आएंगे। आपसे प्रीमियम लेना स्टॉप हो जाएगा। 5,80,000 20वें साल आएंगे, और 21वें साल से लाइफ टाइम 1 लाख आएंगे। और सर आपका जो वैल्यू है 16 लाख रुपए का रिस्क कवर रहेगा। 16 लाख रुपए का रिस्क कवर रहेगा। लेकिन आप देखो सेकंड पेज, ये 16 लाख सर 16 लाख नहीं रहेंगे। आप सेकंड पेज पे देखो तो ये 16 लाख का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। आप समझो नेचुरल रिस्क कवर 1 लाख रुपए आपने विड्रॉ किए, तो आप इस रो को देखो, नेचुरल रिस्क कवर 1 लाख विड्रॉ करने के बाद भी 20,58,000, 20,83,000, 21 लाख। ठीक है सर, 1-1 लाख भी आपके पास वापस आ रहे हैं, और हर साल आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। आप देखो 70 की एज पे जो रिस्क कवर था वो बढ़ करके 28 लाख हो गया, है ना। एक्सीडेंटल कवर, कैश वैल्यू आप देखो। ठीक है, तो ये 28 लाख हो गया। और उसमें भी अगर इमरजेंसी फंड की नीड पड़ी तो 5 लाख की आप लोन भी ले सकते हो सर। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ओके, रिस्क कवर आपका यहाँ पे बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने फ्लेक्सी बेनिफिट लिया है। ओके, और अगर ये 1-1 लाख रुपए भी नहीं उठाते, अगर सपोज ये 1-1 लाख रुपए हम नहीं उठा रहे, ठीक है, आगे का जो मैच्योरिटी है वो हमने ले लिया, तो भी आप देखो कि अगर 70 ईयर की एज है तो आपने एसेट कितना क्रिएट कर लिया, 61 लाख का। अगर 70 की एज पे इसको सरेंडर कर दिया तो 61 लाख मिलेंगे। 75 की एज पे गए तो ये 77 लाख के आसपास हो जाएंगे। और ऑलमोस्ट 30 की एज में ये प्लान दिया है, यानी 80 की एज पे ये प्लान आपको 1 करोड़ से ज्यादा की टैक्स फ्री मैच्योरिटी दे सकता है। ओके, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बजट कितना? 8,500 रुपये महीना बचाओ, ऑलमोस्ट 8,000 रुपये महीना बचाओ। ठीक है, और लाइफ टाइम 1 लाख रुपए पाओ।
लाइफ टाइम 1 लाख रुपए इंक्रीजिंग रिस्क कवर के साथ। कैसा है रशीश भाई, कॉम्बो कैसा लगा? जोरदार मैडम, बहुत अच्छा था। यानी क्लाइंट ने प्रीमियम भी लिमिटेड टाइम दिया। क्लाइंट के पास हर 5 साल हमने उसका प्रीमियम माफ कर दिया। यानी हम कई बार तो मैं क्लाइंट को ऐसे ही बोलती हूँ, 4 साल आपको किस्त भरनी है, 5 साल आपको किस्त भरनी है, छठे साल की किस्त LIC देगा। है ना? ऐसा ही हुआ ना, तो ऑलमोस्ट 15 साल की किस्त में से उसने तो 12 साल ही किस्तें भरी, और बारह हाँ लाख रुपए में उसने लाइफ टाइम 1 लाख रुपए भी उसे मिल रहे हैं। और प्लस उसका इन्वेस्टेड अमाउंट अगर इस प्लान में हम देखें ना, तो इन्वेस्टेड अमाउंट उसका टोटल कितना है क्लाइंट का? 16 लाख रुपए। हाँ 16 लाख रुपए में से लगभग पांच और 6 और 3 9 लाख रुपए तो उसको 20 साल के अंदर ही वापस दे दिए हमने। हाँ 7 लाख में उसको हमने रिस्क कवर भी दिया। ठीक है? जो मोर देन 20 लाख का है, 20 साल के बाद 20 लाख से भी ज्यादा का है, और 1 लाख रुपए लाइफ टाइम भी दे रहे हैं। हाँ और गारंटेड। कैसे? गारंटेड प्लान दिए। हाँ। ओके। तो बेस्ट ओ, कॉम्बिनेशन है, और सेल करना भी चाहिए आप लोगों को। विश यू हाँ। वेरी ऑल द बेस्ट उसके लिए। थैंक यू ठीक है? मैडम। कोई क्वेश्चन आपके? नहीं मैडम, क्लियर हो गया ये। कॉम्बो बहुत अच्छा था, ये जो दूसरा वाला दिखाया ना, उत्सव मनी मेरे को रहा। मेरे पास इससे भी अच्छे अच्छे बहुत सारे कॉम्बोज है, मैं ईश्वर की कृपा से वो बना लेती हूँ। आगे कॉम्बिनेशन पे भी हम सेशन लॉन्च करेंगे जल्दी। ठीक है? लेकिन मेरा मकसद यह है कि आप लोगों का जब प्लान बेस क्लियर होगा ना, तो आप मेरी तरह कॉम्बोज भी बनाना सीख जाएंगे, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे प्लान दे पाएंगे। हाँ क्योंकि सिर्फ एक प्लान दे के आना हमारा मकसद नहीं है। हम एक पॉलिसी वाले एजेंट नहीं बनना चाहते, हम एडवाइजर बनना चाहते हैं। ठीक है? तो थैंक ठीक यू है सो मैडम। मच इस प्लान के लिए। यहाँ पे अब हम अगले प्लान के साथ मिलेंगे।